सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस का फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त और उलमा कराम की तजावीज़ मंजूर कर ली है। पैराग्राफ नंबर 442 और 7 समेत 49 फैसले से हज़फ से 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से मुतनाज़ पैराग्राफ भी हज़फ है। मुबारक सानी केस में चीफ जस्टिस के उलमा से फैसले में गलतियों की निशानदही की दरखास्त। मैं कोई गलती से बालातर नहीं हूँ, मेरा मुल्क इस्लामी रियासत है, इसलिए अदालती फैसलों में कुरान और हदीस के हवाले देते हैं। मेरी हर नमाज के बाद एक ही दुआ होती है कि कोई गलत फैसला ना हो। अदालती फैसले में जो गलतियाँ और एतराज़ हैं हमें इनकी निशानदही करें। चीफ जस्टिस के मुबारक सानी केस में रिमार्क्स। सरबराज इशवाई फेम मौलाना फजलुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। बोले कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। दुनिया की कोई ताकत अकीदा खत्म नबूवत के खिलाफ साजिश नहीं कर सकती। सूद के मसले पर पूरी कौम और उलमा कराम मुत्तफिक हैं। बैंकों ने सूद के मामले पर हुक्म इम्तना ले रखा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस के हतमी फैसले का ऐलान किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास शहरी इक़्तिदार में अमन व ईमान की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी कहते हैं अमन व अमा बरकरार रखना हमारी अवलीन तरजीह है। एहतजाज करना हर एक का हक है, लेकिन एहतजाज मुनासिब जगह पर होना चाहिए। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पहली जिम्मेदारी है। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। पीटीआई का आज इस्लामाबाद में जलसा मनसूख। बानी पीटीआई के हुक्म पर आज का जलसा नहीं कर रहे, 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। कहा, बानी पीटीआई ने खुद को आइन और कानून की पासदारी करने वाला लीडर साबित कर दिया। कहते हैं तसादुम नहीं चाहते, अपनी तहरीक जारी रखेंगे। करनौल में जलसा मंसूख नहीं हुआ। इंतशार से बचने के लिए मुलतवी किया। कारकुन तैयारी रखें, 8 सितंबर को मैंडेट चोरों का एहतसाब होगा। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा कि जलसा पीटीआई का आईनी, कानूनी और जमहूरी हक है। सरकार अवाम के दिलों से बानी पीटीआई को निकाल नहीं सकती। इस्लामाबाद इंतजामिया ने सख्त शराइत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर का जलसा करने की इजाज़त दे दी। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने 22 अगस्त का एनओसी मजहबी जमातों के एहतजाज की वजह से मनसूख किया। पीटीआई के जलसे के लिए शाम 4 बजे से 7 बजे तक का वक्त दिया गया। जलसा खत्म करने के बाद कारकुनान को मुंतशिर करने की जिम्मेदारी जलसा इंतजामिया को दे दी गई। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के 44 तलबा के वक्त की GHQ आमद। आर्मी चीफ से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर का चैलेंजेस से निपटने के लिए तालीम, तनकीदी सोच और अख्तरा की अहमियत पर जोर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की वसी सलाहियतों को उजागर किया। जनरल आसिम मुनीर ने डिजिटल दौर में गलत मालूमात और जाली खबरों के खतरात से खबरदार किया। तलबा ने तामीरी और रोशन ख्याल गुफ्तगू की सहूलत फराहम करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। It's really a great honor and a pleasure to be here this evening for this connectivity between Buna Rast, which is actually a great connectivity between Pakistan and Arab world. As a matter of great comfort and happiness. This will certainly
a great step forward in promoting our financial transaction through modern techniques. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जदीद तकनीक के जरिए मालियाती लेन देन के फरोग में बोना रास्त कनेक्टिविटी को बहुत बड़ा इकदाम करार दिया है। रास्त कनेक्टिविटी मंसूबे के निफाज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इस तकरीब में शिरकत मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। इस मंसूबे में मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आला मरीम नवाज ने हर जिले में जुराइम की शरह हर सूरत कम करने का हुक्म दे दिया। कहा पंजाब की हर सड़क गली मोहल्लों को महफूज बनाना होगा। किसी में जुर्म करने की हिम्मत ना हो। किसी रोड पर डकैती और जुराइम की सूरत में मुतल्लिका पुलिस अफसरान जिम्मेदार होंगे। औरतें और बच्चे रेड लाइन, उनके खिलाफ जुर्म हर सूरत रोका जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोनस सलाही समेत 6 इश्तिहारी मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड्स और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। मोनस सलाही समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। खुसूसी अदालत के जज तनवीर अहमद का मोनस सलाही समेत 6 इश्तिहारी मुल्जिमान का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का हुक्म। मजहबी मुनाफरत फैलाने के जुर्म में मारूफ एंकर कॉलमिस्ट और साबिक के ब्यूरोक्रेट्स और या मकबूल जान को गिरफ्तार कर लिया। और या मकबूल जान के वकील अजहर सदीक ने गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए इकदाम को गैर आईनी करार दे दिया। बताया कि और या मकबूल जान को गुलबर्ग साइबर क्राइम के दफ्तर में रखा गया। पानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के वाकयात में वादा मुआफ गवाह मुनहरिफ हो गए। अदालत में दायर दरख्वास्त में वासिक कयूम अब्बासी और उमर तनवीर बट ने कहा कि हमने बानी पीटीआई के खिलाफ कोई ऐसा बयान नहीं दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ संगीन इल्जामात से मुतल्लिक हमारे बयानात की कोई हकीकत नहीं। खसूसी अदालत ने दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश और फायरवॉल की तनसीब। लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज। दरखास्त जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सदीक एडवोकेट की जानिब से दायर की गई। दरखास्त में वफाकी हुकूमत पीटीएस समेत दीगर को फरीक बनाया गया। अदालत से हुकूमती फैसला कलअदम करार देते हुए इंटरनेट मुकम्मल और फौरी बहाल करने का हुक्म देने की इस्तदा। साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से प्रोटोकॉल वापस ले लिया गया। नैब के साबिक चेयरमैन सरकारी प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे थे। उन्हें 4 पुलिस एहलकार और सरकारी गाड़ी दी गई थी। प्रोटोकॉल पर तैनात नफरी को पुलिस लाइन में रिपोर्ट करने के अहकामात भी जारी। अरकान पार्लियामेंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए SOPs जारी। SOPs में अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ बदउनवानी के मुकदमात को मुनसिफाना अंदाज से निपटाने को यकीनी बनाने के लिए तरीक़ाकार मुतारिफ करवाया गया। SOPs का मकसद ऐसे अरकान पार्लियामेंट के हकूक़ और सहूलतों की हिफाजत की जा सके जिनके खिलाफ तहकीकातें हो रही हैं। अटक में स्कूल वैन पर फायरिंग से 2 बच्चे जाँ भाग, ड्राइवर और 5 बच्चे जख्मी। वाकया अटक के इलाके डेहरी कोट में पेश आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। कमिश्नर रावलपिंडी से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को बेहतरीन तबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। DPO अटक ने स्कूल वैन पर फायरिंग को ज़ाती दुश्मनी करार दे दिया। बोले मुल्ज़िमान ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि पायदार अमन के लिए मकबूज़ा कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला हल किया जाए। मकबूज़ा कश्मीर और फ़लस्तीन पर गैर कानूनी कब्जे के नताइज बहुत वाज़ेह हैं। गजा में नस्लकुशी को रोकना इस्लामी सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी है। इस हवाले से बैनुल अक़वामी हिकमत अमली बड़ी हद तक नाक़िस रहे।
जलालपुर भटिया में गेपको सब डिवीजन वनी के तारर की टीम पर बिजली चोरों का हमला। मुल्जिमान ने डंडों और कुल्हाड़ियों के वार करके वापडा एहलकारों को जख्मी कर दिया। वापडा की टीम बिजली चोरी करने की शिकायत पर चेकिंग के लिए आई थी। जैकबाबाद के इलाके मुबारकपुर के करीब मूसाउलाबाद नहर में 15 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। शिगाफ से सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी धान की फसल ज़ेर आब, किसान परेशान, अहले इलाका के लिए मुश्किलात बढ़ गईं। मुताबिक गांव के ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो गए। खानपुर महर में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मकतूलीन इस्लाम गबूल और बुचल गबूल का ताल्लुक खानपुर महर के इलाके सोमर मोरी से है। दोनों नौजवान खानपुर महर से घोटकी आ रहे थे। मुसल्लह अफराद ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। अवाम नुमाइंदगान की अदम तवज्जो फिरोजवाला इलाका गंदे नाले का मंजर पेश करने लगा। गंद और कीचड़ के जोहड़ इलाका मकीनों के घरों में दाखिल, बदबू की वजह से सांस लेना मुहाल हो गया। मकबूजा गोलान में हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजी बैरक्स पर हमला कर दिया। लिबनानी तंजीम ने रॉकेट से बराह रास्त फौजी अहदाफ को निशाना बनाया, जिसके बाद इसराइल की भी जनूबी लिबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी। इसराइल पर मुमकिना ईरान के जवाबी हमले के खतरात पर अमरीकी तैयारा बरदार USS इब्राहिम लिंकन भी मशरिक वस्ता पहुंच गया। ईरानी सदर पार्लियामेंट ने सदर मसूद पज़ेश्कियान की नामजद काबीना के तमाम अरकान को मंजूरी दे दी। काबीना में एक खातून वज़ीर समेत 19 अरकान शामिल हैं। ईरानी पार्लियामेंट के 288 मेंबरान ने वोट के जरिए नामजद काबीना की मंजूरी दी है। ईरानी सदर ने एक हफ्ते में दूसरी मरतबा पार्लियामेंट के सामने नामजद वज़रा के हक में दलाइल पेश किए। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 447 रन पर डिक्लेयर कर दी। मोहम्मद रिजवान 171 रन के साथ नॉट आउट रहे। शाउद शकील 141, शाहीन अफरीदी 28, सलमान आगा 19 रन बना सके। साइम अयूब 56, शान मसूद 6, अब्दुल्ला शफीक 2 और बाबर आजम 0 पर आउट हुए। शरीफुल सलाम और हसन महमूद ने 2-2 विकेटें हासिल की। और हाफिज़ कुरान हूँ, 9 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। अदाकारा लाइबा खान का इंकशाफ कहती हैं, कुरान पाक हिफ्ज़ करना मेरी नहीं मेरी वालदा की ख्वाहिश थी। 7 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ करना शुरू किया। मेमोरी अच्छी होने के बायस 2 साल में कुरान पाक ख़त्म कर लिया था।